दरअसल एक एसपी दो सिपाहियों की और एक दरोगा का ड्यूटी लगाते हैं और एक व्यक्ति का उनको निगरानी करना होता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पुलिस में डीएसपी का पोस्ट होता है और उत्तर प्रदेश में वो तैनात होते हैं पुलिस विभाग में। और उनका नाम कृपा शंकर कन्नौजिया होता है, जो कि उनके पास में दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई जाती है। और ड्यूटी ऐसा लगाई जाती है, उनको उनके पास में साय की तरह रहना है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लेटरिन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, उनकी हरकतें क्या है, इन सारी चीज़ों पर उनको नज़र रखने के लिए कहा गया था। और ये जो सिपाही होते हैं, इन लोग बिल्कुल अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे थे। और इसी बीच में डीएसपी साहब वहाँ से उठते हैं और उठने के बाद में आगे चलने लगते हैं। और चलते चलते वो जब चलने लगते हैं तो उनके जो पीछे पीछे जाने वाले सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, जब उनके पीछे वो लोग भी जाने की कोशिश करते हैं तो डीएसपी साहब थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर और कहते हैं कि क्या भाई, मुझे लेटरिन बाथरूम भी जाने की ये नहीं है क्या? आप लोग बिल्कुल पीछे पीछे ही चले आते हो। तो उसके बाद में फिर जो सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, वो कहने लगते हैं कि साहब, आप बाथरूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाथरूम जाके आप दरवाज़ा को मत बंद करिएगा। आपका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए ताकि आपको आप दिखाई पड़ सकें। इस हिसाब से फिर वो जब वहाँ पर इस तरह से बात करते हैं और वो डीएसपी साहब अपना बाथरूम वगैरह करके जब वापस आते हैं, उसी बीच में डीएसपी साहब का एक फोटो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था और अखबार की सुर्खियों में भी इनका नाम आ रहा था। कहीं ना कहीं ये वायरल हो रहा था कि एक डीएसपी साहब एक जगह पर रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। तो इस तरह की जब खबरें आती है तो अब इस मामले में आप जब पूरी सच्चाई इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको एक तरफ से डीएसपी साहब के ऊपर तरस भी आएगी और एक तरफ से आपको गुस्सा भी आएगा। बहरहाल पूरी खबर हम आपको अभी बताते हैं। तो मैं हूं जगदीश गुप्ता, न्यूज़ सच तक में के एपिसोड में फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है उन्नाव, और वहीं उन्नाव का एक तहसील पड़ता है विद्यापुर, और वहीं का एक सीओ होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कन्नौजिया। कृपा शंकर कन्नौजिया जो अपने एसपी साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, मेरे लड़की का शादी नज़दीक आ चुका है और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। जब वो शादी की बात को लेकर अपना प्रार्थना पत्र एसपी साहब के पास पहुंचते हैं तो एसपी साहब उनकी प्रार्थना पत्र को देखते हैं और लिहाजा लड़की की शादी का मामला उसमें लिखा होता है। इसके वजह से एसपी साहब देर ना करते हुए इनकी एक दिन की जो छुट्टी होती है वो मंजूर कर देते हैं। और ये वहाँ से जब निकलते हैं तो जब ये वहाँ से निकलते हैं डीएसपी साहब छुट्टी को लेकर के अपने काम पर जब निकल जाते हैं, अब इनको जाना होता है बिघापुर और वहाँ से गोरखपुर, जिनकी दूरी लगभग 341 किलोमीटर होती है। अब यहाँ जाने के लिए डीएसपी साहब अपना सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर नहीं पहुँचते हैं। जब घर पर नहीं पहुँचते हैं तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो काफ़ी परेशान होने लगती हैं। और परेशान होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक डीएसपी रैंक का जो भी ऑफिसर होते हैं वो निकले हैं छुट्टी पे घर जाने के लिए, और घर ना पहुंच करके और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद में जब फ़ोन वगैरह इनकी पत्नी लगाती हैं
तो इनका भी मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। और इसके बाद जो है इनके संपर्क में डीएसपी साहब के जितने सारे लोग होते हैं, इन सारे लोगों के पास भी कहीं ना कहीं इनकी जो पत्नी होती हैं वो फ़ोन करती है। जितने भी इनके सारे संपर्क में लोग होते हैं सबके पास फ़ोन करती हैं, लेकिन किसी के पास में इनकी कोई जानकारी नहीं हो पाती है। उसके बाद डीएसपी साहब के जो अर्दली होते हैं उनके पास भी फ़ोन की जाती है, तब वो भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ से डीएसपी साहब निकल चुके हैं छुट्टी में। तो जब यहाँ से इनको कोई भी इनपुट नहीं मिल पाता है तो इनकी जो पत्नी होती हैं वो बहुत काफ़ी परेशान होने लगती हैं कि आखिर अगर वो निकले वहाँ से तो अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे। ऐसा तो नहीं कोई अनहोनी हो गया है या कोई दुर्घटना हो गया है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसके वजह से इनकी जो पत्नी होती हैं वो बहुत काफ़ी परेशान होती हैं। लिहाजा उसी में से इनका कोई एक स्टाफ कहता है कि एक काम कीजिए, आप एसपी साहब को फ़ोन मिलाइए और उनसे कहिए कि कहाँ पे डीएसपी साहब रह गए हैं, तो वो ज़रूर कुछ उसके बारे में बताएंगे। तो इनकी पत्नी जो है एसपी साहब को फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि साहब हमारे पति वहाँ से निकले हुए हैं और उसके बाद में अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं बहुत घबरा रही हूँ कि उनके साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके वजह से उनकी कोई आप देखभाल कीजिए या उनकी कोई जांच पड़ताल कीजिए कि आखिर वो अब तक कहाँ पर हैं। लिहाजा जैसे ही एसपी साहब इस मामले को सुनते हैं, इस बात को, वो तुरंत अपनी जो है सर्विलांस टीम को एक्टिव करते हैं और उनके साथ में संपर्क आने वाले लोगों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनकी लोकेशन भी ट्रैक की जाती है कि आखिर इनका जो लोकेशन था इनके मोबाइल नंबर का, वो आखिरी बार कहाँ पे पाया गया था और किस जगह पे था। इसके बाद में जब सारी टीमों को वहाँ पे लगा दिया जाता है, लगाने के बाद में एक पता चलता है कि डीएसपी, अब लास्ट लोकेशन जब इनका देखा जाता है तो ये पता चलता है कि लगभग कानपुर से 40 किलोमीटर की जगह पर एक माया रोड होता है, माल रोड होता है, सॉरी माल रोड होता है, और वहीं माल रोड के पास में एक मंदाकिनी होटल होता है। मंदाकिनी होटल में उनका लास्ट लोकेशन जो है देखा गया और देखने के बाद तब से उनका मोबाइल बंद हो जाता है। अब जो सर्विलांस की टीम होती है, इनके जो जांच पड़ताल की एजेंसियां होती हैं, वो टोटल उस जगह पे पहुंचती हैं, क्योंकि एक ऑफिसर का मामला था, इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लिहाजा एसपी साहब तुरंत जो है लोगों को आदेश करते हैं, अपने जो अधीन उनके कर्मचारी होते हैं, और कहते हैं कि डीएसपी साहब का पता लगाया जाए। अब डीएसपी साहब के पास जैसे ही उस लोकेशन पर ये लोग पहुंचते हैं तो उस होटल में जाते हैं। तो होटल में पहुंचने के बाद में देखते हैं कि होटल के रिसेप्शन में जब पहुंचते हैं तो उनसे इनकी जानकारी दी जाती है कि ये जो है कन्नौजिया साहब डीएसपी यहाँ पर क्या रुके हुए हैं। तो होटल के जो मैनेजमेंट होते हैं वहाँ रिसेप्शन में उनको बताते हैं कि हाँ, एक कन्नौजिया साहब यहाँ पर रुके हुए हैं। तो तुरंत जो है इनकी जो टीम होती है वो वहाँ पे दरवाजे पे पहुँचती है उस रूम में, और रूम पर पहुँचने के बाद में जब दरवाज़ा खटखटाती है तो देखती है डीएसपी साहब वहाँ से जब निकलते हैं तो पूछती है टीम उनको कि साहब आप यहाँ पे, तो बोलते हैं कि हाँ क्या बात है, आप लोग यहाँ कैसे। तो वो डीएसपी साहब से वो लोग कहते हैं, जो जांच करने वाली लोग गए थे, कि साहब आपकी जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आप कहाँ पे हैं, क्या है, आपका कुछ पता नहीं चल रहा है और आपकी जो बीवी है वो काफ़ी परेशान है। एसपी साहब को फ़ोन गया था, एसपी साहब के आदेश से हम लोग आपका पता लगाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके वजह से तुरंत वहाँ पर इस तरह से बात होती रहती थी। बात करते करते उसी स्टाफ का एक व्यक्ति का नज़र उस रूम में पड़ जाता है और उस रूम के अंदर में एक कांस्टेबल महिला होती है, जो कि डीएसपी साहब के रूम में ही वो उस समय मौजूद होती है। लिहाजा उनको देख करके जब इन लोगों
थोड़ा सा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर डीएसपी साहब के रूम में ये कांस्टेबल महिला यहाँ पे क्या कर रही है। जरूर कुछ दाल में काला है। लगता है कि डीएसपी साहब यहाँ पे इस महिला कांस्टेबल के साथ रंगेलियां मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल ये माजरा इस तरह का पहले से लोगों के दिल में नहीं था और ना ही ये बात इन लोगों को कभी सोच सकते थे कि एक डीएसपी अगर अपने बेटी की शादी को लेकर एसपी साहब से छुट्टी लिया है और छुट्टी में अगर वो घर जा रहा है तो घर ना पहुंच करके एक होटल में एक कांस्टेबल महिला के साथ अगर वो आपत्तिजनक हालत में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके वजह से तुरंत वहां के जो स्टाफ होते हैं वो तुरंत वहां जाते हैं और जाने के बाद में रिसेप्शन के पास खड़े होकर के ये लोग आपस में थोड़ा सा बातचीत करने लगते हैं और तुरंत सीसीटीवी जो फुटेज होता है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो महिला कौन है, कहाँ की है। तो पता चलता है कि महिला जो कांस्टेबल है वो डीएसपी साहब के रेंज की ही एक स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे वो तैनात है और वही वो कांस्टेबल महिला है जिसके साथ में डीएसपी साहब उस रूम के अंदर में है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा को निकालने के बाद वहां से फोटो खींच करके और तुरंत उसको एसपी साहब को फॉरवर्ड किया जाता है और एसपी साहब जब वहां पर देखते हैं तो देखने के बाद में तुरंत वहां पे ये सारी मामले को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही काफी वायरल हो रहा था। उत्तर प्रदेश में हर विभाग में हर जगह पर एक ही बात चल रही थी कि डीएसपी साहब रंगरेलियां मनाते हुए एक जगह पर इस तरह से देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो वायरल होते होते लखनऊ में भी ये वीडियो पहुंच जाती है। लखनऊ के डीजीपी जो होते हैं या वहाँ के जो इनके मुख्य अधिकारी होते हैं वहाँ भी ये मामला जब पहुँचता है, मामला सुर्खियों में होने की वजह से तब वहाँ पर एक ये एसपी होते हैं और उनको इसके लिए जो है जांच करने के लिए आदेश दिया जाता है और जांच में सत्यता भी पाई जाती है और सत्यता पाए जाने के बाद में गृह विभाग जो है इनको निलंबित कर देता है और निलंबित करने के बाद में ये सब अपनी प्रक्रिया के अनुसार जांच पड़ताल होता है। फिर डीएसपी साहब निलंबित भी होते हैं और कुछ दिन के बाद फिर से ये अपना ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद जो कांस्टेबल महिला होती है ये तुरंत वहां से निकलती है। निकलने के बाद आती हैं अपने थाने पर और एसओ साहब से कहती हैं साहब मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं थोड़ा सा बाहर जाने वाली हूँ क्योंकि महिला कांस्टेबल को भी ये पता चल चुका था कि अभी बहुत काफ़ी बेइज्जती हो रही है और बहुत सारे जगह पे ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो भी अपना जो है लाज बचाने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर के अपने घर जो है चले जाते हैं। इसके बाद ये जांच का विषय है, आगे क्या कुछ हुआ होगा इसमें जांच एजेंसियां भी देखें और बहुत सारी जो है इसमें जो भी सरकारी प्रक्रिया के नियम अनुसार जो भी कार्रवाई हुई वो कार्रवाई किया गया। बहरहाल इस घटनाक्रम से लोगों में एक बात जरूर आया कि क्या एक डीएसपी साहब एक कांस्टेबल महिला के साथ इस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।